गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। अभी जितनी तेज गला खोल के बात कर सकती हूँ कर रही हूँ। और अभी पूरा अंधेरा अंधेरा है। देखो तो अभी सारा अंधेरा है और 6:30 का समय हो रहा है। अभी हो गए हैं 6:20। राजमा चढ़ाया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने नेक्स्ट डे के लिए राजमा भिगोया था। तो राजमा चढ़ाया है, अपना पानी चढ़ाया है। चलो अब चलते हैं कुछ चॉपिंग करने, फटाफट से राजमा छौंकने की तैयारी करनी है। तो चलिए गाइस, पानी पीते हैं और करते हैं कुछ चॉपिंग। तो जो भी सब्जियां मुझे लेकर आनी थी वो हम बाहर रखते हैं, अपनी सब्जियां वो मैं लेकर आ गई हूँ। मेरे यहाँ राजमा जो है बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। प्याज टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं खाती हैं इसलिए मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। अदरवाइज़ हम लोगों को राजमा में लहसुन पसंद है, पर मम्मी के चक्कर में मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं अपनी सब्जी। फटाफट से चॉपिंग कंप्लीट करती हूँ पहले मैं। अब यहाँ पर जो हमने प्याज छीले हैं इसको पहले धोकर निकाल लेंगे। आजकल सब्जियों में मिट्टी बहुत लग जाती है और वैसे भी प्याज को धो या पानी में भिगो के रखने से उसके काटने पर उससे आंसू बहुत कम निकलते हैं। और क्योंकि राजमा के लिए मुझे चॉपिंग मतलब बारीक चॉपिंग करनी है तो मैं चॉपर का यूज़ करूँगी इसके लिए। तो चॉपिंग वॉपिंग कर ही रही थी कि इसमें मेरा पानी भी गर्म हो गया था। तो मैंने लिया, आज मेरा अदरक ख़त्म हो गया था। आपको पता है मैं जिंजर वाटर पीती हूँ विद हनी, लेकिन आज नहीं था तो खाली हनी डालकर मैंने पानी ऐसे ही ले लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्म पानी ऐसे भी पिया सकता है, हनी क्यों ले रही हूँ। तो गाइज मेरे गले को थोड़ा सूदिंग लगे, थोड़ा सूदिंगनेस लगे, इसीलिए मैं पीती हूँ। क्योंकि मुझे कफ बहुत बना रहता है हर टाइम, इस वजह से मैं हनी वाटर या जिंजर हनी वाटर लेती हूँ। अभी क्या है कि पानी वानी निकलने के बाद, पानी जब तक ठंडा होगा थोड़ी सी हम तैयारी कर लेंगे अपनी सब्जी बनाने की। तो एक कढ़ाई ली है जिसमें सरसों का तेल मैंने मिला लिया और प्याज डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर और फिर इसमें जाएंगे अपने कुछ बेसिक मसाले। क्योंकि टमाटर गया है तो सबसे पहले जाएगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। जो हमारे नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं वही 4-5 मसाले जाएंगे इसमें। और मसालों को अच्छे से चला के इसको हम ढक के रख देंगे भुनने के लिए। इतने हमारे राजमा भी साइड बाय साइड उबल रहे हैं। और अब मैं बैठ के 10 मिनट का टाइम है, जब तक राजमा उबल रहे हैं और मसाला भुनेगा, इतने में मैं बैठ के अपना पानी पीऊँगी आराम से बैठ कर। तो चलिए पहले मैं अपना पानी फिनिश कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये भी सच है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो पानी मैंने आधा ही पिया था तो मेरा ध्यान चला गया बर्तनों पर। लगा कि पहले डिश वॉश कर लेती हूँ, जो भी बर्तन है साथ के साथ धुलते रहेंगे तो काम हल्का रहेगा। क्योंकि आपको पता है मेरी मेड ने अभी छोड़ दिया है काम मेरे घर से। मतलब मम्मी को नहीं समझ में आ रहा था तो वो मेड हटा दी गई है। तो फिलहाल अभी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। एक यही था जो मुझे लगता था कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती थी, तो अभी तो वो भी नहीं है। तो सारा काम मुझे खुद करना है। तो बीच बीच में जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बार बार बर्तनों पे हाथ लगाती रहूँगी, जिससे कि मेरे ऑफिस जाने तक बर्तन ना रहें और सारा काम अच्छे से टाइम पर फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर चल रही है अभी डिश क्लीनिंग। रात को भी मैं बर्तन धोकर सोई थी, लेकिन लास्ट में जब सबने फैमिली ने डिनर किया होगा उसके बाद के थोड़े बहुत बर्तन थे जो रह गए थे तो वो मैंने नहीं धोए थे। तो वो ये बर्तन थे तो मेरे को दिख रहे थे पानी पीते पीते। मैंने कहा चलो जितने 10 में ये यूटिलाइज किया जाता है, अपना फटाफट से डिश वॉश कर दिया जाए। इतने मैंने बर्तन धोए, मेरा मसाला भी अच्छे से भून चुका था। आप देख सकते हो मसाले की सारा मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अच्छे से मसाला भून गया है। इसको 2 मिनट के लिए और छोड़ेंगे और अब अपना कुकर खोल के देखेंगे कि राजमा कैसा बॉईल हुआ है। तो यहाँ देखिए राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गया है। बस अब करना क्या है कि प्लेट हटाएंगे। अच्छे से मसाला तो भुन ही गया है, इसमें हम अपना जो राजमा हमारे बॉईल हुए हैं इसको पलट देंगे और हमारी राजमा करी बनकर बहुत अच्छे से रेडी है। तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। आप मुझे बताइएगा भी अगर आपको कोई कमी लगी हो। सिर्फ लहसुन अदरक के गाइस, क्योंकि लहसुन वगैरह मेरी मम्मी नहीं खाती तो मैं राजमे में नहीं डालती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर सारी चीज़ कंप्लीट है। लास्ट में हम देंगे गरम मसाले का तड़का, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। बस अब थोड़ा सा एक खदका बोलते हैं, खोला बोलते हैं हमारे में, एक थोड़ा सा खुद खोला आने देंगे इसके अंदर। इसको ढक के रख देंगे और साथ के साथ जो ये मेरे राजमा बॉईल हुए हैं इस कुकर को भी मैं वॉश करके अच्छे से रख दूँगी।
जब तक कुकर वगैरह वॉश किया एक अच्छे से कर, आप देख सकते हो ऊपर ऊपर अच्छे से ऑयल आ गया है, सेपरेट हो गया है, राजमा अच्छे से बन चुका है। अब इसमें हमने लगाया धनिया का तड़का, धनिया ऊपर से डाला एंड गुड टू गो। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। फटाफट से तैयारी कर लेते हैं रोटी बनाने की। उससे पहले देख लेती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपना पानी भी फिनिश कर दिया काम करते करते। अब चलिए एक बार देख के आ जाते हैं घर में क्या हो रहा है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिव्या। दिव्या इज गेटिंग रेडी बाय दादी। क्रीम लगा ली बेटा अच्छे से? ओके। ऑलमोस्ट टाइम टेबल मैंने कल लगवा दिया था। अभी तुमसे मैंने पूछा, तुमने कहा मुझे। मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात पे। मैंने टाइम टेबल वैसे कल लगवा दिया था, बस कलर रखने रह गए थे। रख दिए? हाँ तो बस एवरीथिंग इज रेडी। इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, हिंदी और ड्राइंग है बस आज। जैकेट पहनो बेटा। 2 पार्ट्स में ऐसे ही रख दूं आपके अमरूद सिर्फ? हाँ 2 पार्ट्स में रख दो। लंच में क्या दिए? राजमा रोटी एंड घर पे आके राजमा राइस खा लेना। घर पे आके राजमा। ओ वाओ, ये रेड वाला अमरूद है। रेड अमरूद कैसा होता है? अंदर अच्छा होता है ये। वो टेस्टी होता है। आपने खाना, मैं एक ले लेती हूँ। थोड़ा छोटा छोटा कर देते ना। ये ऐसे ही खाना पसंद करती है ना, है ना दीपू? ठीक है। अच्छा। चलो जी, ये तो गई स्कूल। अब हम लेते हैं थोड़ा सा नेबुलाइजर, क्योंकि किचन का सारा काम ऑलमोस्ट खत्म है। बर्तन भी मैंने साथ के साथ ही धोए हैं और अभी बहुत टाइम है। इट्स 7:23 और चलते हैं। पहले दवाई ले लेते हैं क्योंकि फिर मुझे नेबुलाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो फटाफट से नेबुलाइजर लेते हैं एंड देन फिर बनाएंगे चाय, ठंड में चाय। सो गाइज यहाँ पर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में दवाई वगैरह लेने के बाद, क्योंकि मुझे पैक करना था अपना और दीपक जी का लंच। तो राजमा तो बना हुआ ही था, तो पहले तो मैंने सब्जियां पैक कर ली, टिफिन पैक कर लिए। उसकी तरफ बाद में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं दूध लेकर आई थी फ्रिज से। हमारे यहाँ दूध की मलाई निकाल के रखी जाती है और उसी का देसी घी बनता है, तो यहाँ पर वो भी निकाल लिया है मैंने। और इसके बाद हमने लगाया अपना आटा। आटा लगाना ज़रूरी था, आटा खत्म हो गया था। मुझे सेकनी थी लंच के लिए रोटियाँ, तो फटाफट से पहले लगा ली आटा। आटा जैसे ही गुथा मेरा, आपको बता दूँ, मैंने एक तरफ चढ़ा लिया है ये दूध सा पानी। आप जो देख रहे हो, ये दूध का पतीला खाली हुआ था, उसी में मैंने चावल के लिए पानी भर लिया था। तो ये पानी है चावल के लिए चढ़ा हुआ, क्योंकि राजमा बना है तो चावल भी बनेगा। और साथ के साथ मैं चढ़ा रही हूँ अपने और मम्मी के लिए चाय। इतना सब करने में हमारी चाय भी रेडी थी। थोड़े बहुत जो बर्तन हुए थे वो भी मैंने एक बार फिर से धो दिए थे। चलिए अब चल के देते हैं चाय मम्मी को। चलिए चल के देते हैं। तो यहाँ पर चाय मम्मी पी रहे हैं और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। चाय बिस्किट मैं ज़रूर लेती हूँ। और इसके बाद दोबारा से आ गई थी चाय पीने के बाद, क्योंकि आटा सेट हो गया था इतने में, मल के तो रख ही दिया था। तो रोटियाँ सेक रही हूँ, रोटियाँ और लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पर अब दीपक जी के नाश्ते के लिए बनाऊंगी मैगी और दूध। लंच मैंने पैक कर दिया है, ये देख सकते हो आप। राइस पैक हो गए, राजमा पैक हो गया, रोटी पैक हो रही है। सो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे ऑफिस जाने के टाइम पे रेडी होकर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। फटाफट से अब रेडी होते हैं। ऑलमोस्ट मेरा भी लंच अब रेडी है। लंच जो करूंगी वो आपको दिखाऊंगी मैं सीधा। मेरा ओपनिंग विंडो 12 बजे होगा, 12 साढ़े 12 हम खाना खाएंगे, तो ऑफिस में ही खाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। सो गाइज इट्स 1:10। मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा होगा 1:10 हो रहे हैं। और मैं लंच करने जा रही हूँ। राजमा लेकर आई हूँ, 2 रोटी लेकर आई हूँ, राइस लेकर आई हूँ। बहुत थोड़े से राइस हैं, 2 रोटी है और राजमा है। चलिए, राजमा के साथ राइस तो ज़रूरी है, भूख लगती है। भूख नहीं, मज़ा आता है राजमा राइस खाने में। तो चलिए खा लेते हैं पहले अपना डिनर। चलिए गाइज कर लेते हैं लंच। बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही थी बहुत तेज़।
तो लंच करते हैं। आपसे मिली भी नहीं ऑफिस आने के बाद, क्योंकि ऑफिस में बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल। आते ही कुछ ना कुछ सर पर काम रखा रहता है जो करना होता है, तो कुछ बात नहीं कर पाती। यही 10 मिनट होते हैं मेरे पास लंच का आजकल, जो मैं आपसे बात कर पाती हूँ। फिनिश करते हैं लंच और फिर मिलती हूँ। मौका मिला तो बीच में मिलूंगी, नहीं मिला तो सीधे शाम को आपसे मिलूंगी। इस 6:53 गाइस, 6:53 हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं और मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, मुझे घर जाना है। अभी तो घर जाके भी काम है। लेट्स गो। दिखाऊं टाइम? आई होप आपको दिखेगा। सी 6:53 हो रहे हैं। आई होप आपको दिख जाए। सिक्स फिफ्टी थ्री। बंदे का दिमाग खराब हो जाए। एक हद तक काम होता है, उसके बाद काम नहीं होता। चलो, दीपक जी पहुंचने वाले हैं, इसीलिए तो मुझे 8 बजते हैं, क्योंकि वो मुझे 6 बजे मेरी छुट्टी होती है, 7 बजे तक वो मुझे लेने आते हैं। 1 घंटा होता है, 1 घंटे में ऑफिस का कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। मतलब मेरी 1 घंटे की ड्यूटी एक्स्ट्रा हो जाती है। चलो चलते हैं, आते हैं तो मिलवाती हूँ। क्या कर रहे हो? से हेलो टू एवरीवन। हेलो। चलो गाइस, घर चलते हैं। खोलो बेटा। सो रहा है तू अभी? इस टाइम सो रहा है? गाइज वेलकम बैक। आ गई हूँ घर, और एज यूजुअल घर आते ही किचन में आ गई हूँ। अभी 7:30 हुए हैं, 7:35 हो रहे हैं। दीपक जी अब को भूख लगी है, बट वो कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इन लोगों के लिए कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ और अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अभी नहीं, पर देखते हैं क्या खाऊंगी मैं डिनर में। फिलहाल तो 1 कप चाय मैं भी लूंगी। सर दर्द हो रहा है। आई नो आप लोग बोलोगे चाय छोड़ दो, बट छूट जाएगी धीरे धीरे यार। अभी तो फिलहाल बहुत सर दर्द हो रहा है, नहीं छूट पा रही है। चाय पी के आपसे मिलती हूँ। इधर दिखाओ, दिखाती। यहाँ है कबाब, ये रही चाय, ये रहा दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। बिस्किट अच्छा है, यूनिबिक से निकाल दे हैं? नहीं। A big green grasshopper. I have 6 legs. उसके 8 legs होते हैं. A spider has 8 legs. देखा? तो आंसर क्या दिया ग्रास हॉपर ने? मेरे A big green grasshopper. मैं I have बताऊंगी. 6 legs. Yes. मैं तो एक ग्रासहोपर हूँ, मैं एक इंसेक्ट हूँ। मेरे 6 legs होते हैं और स्पाइडर के तो 8 legs होते हैं। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट। सोनू फाउंड समथिंग अंडर अ dry leaf. Are you a spider? He asked. No, don't turn the page. मीनिंग बताओ क्या हुआ इसका? सोनू ने एक लीफ. सोनू को कुछ मिला, समथिंग। He found something under a सूखी पत्तियों में। ड्राई लीफ मतलब सूखी पत्तियों में कुछ मिला। तो उसने क्या पूछा? Are you स्पाइडर हो? Are you a spider? उसने आंसर दिया. अब
नो। सो गाइस, सबको चाय वाय पिलाने के बाद दिव्या को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते मेरा काम हो गया था उसको समझाने का। इसके बाद मैंने ले ली अपनी दवाई, क्योंकि मुझे अभी बनाना था डिनर, तो पहले मैंने दवाई लेनी सही समझी, तो यहाँ दवाई वगैरह ले रही हूँ, नेबुलाइज कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी रोटी सबके लिए खाना। तो आधी जन खाना खा रहे हैं, आधी जन खाना के लिए खिला रही हूँ। मतलब कि मैं यहाँ सीखती रहती हूँ और परोस के खाना देती रहती हूँ, तो सब अपना बारी बारी से खाना लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर दीपक जी व्लॉग बना रहे हैं, साथ में खड़े हैं अपने खाना लेने के लिए भी। तो बस यहाँ पर इनका खाना निकाला है मैंने, अब मैं खाऊंगी खाना। तो आज डिनर में मैं भी कर रही हूँ 2 रोटी सब्जी। एज यू सेड कि खाना फ्रीक्वेंट मील्स लिया करो और खाना खाया करो, तो बस आज रोटी सब्जी मैं भी खाऊंगी। मैंने रोटी सब्जी गाइस खा ली थी। अब ये टाइम था किचन क्लीनिंग का, तो सारे डिश वगैरह बर्तन वगैरह मैं धो के रख रही थी, और साथ के साथ मुझे गर्म करना था दूध मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी रात को रोज़ दूध पी के सोते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दिव्या को दिया मम्मी का दूध कि जाओ तुम दादी को देकर आओ, और फिर यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ। आप दीपक जी चेक कर रहे हैं सारे किचन, वो मेक श्योर करते हैं कि गैस पाइपलाइन वगैरह सब बंद हो, और अपने हाथ से ही किचन बंद करते हैं। जो बर्तन आप देख रहे हैं ये कल सुबह मॉर्निंग में लगाऊंगी मैं। अब वेलकम बैक गाइस, हो गया सारा काम। अभी हो रहे हैं 9:30 और मुझे थकान हो रही है, अब कमर में दर्द हो रहा है, आंखें भी लाल हो रही है आई थिंक। तो बस चलिए ये ब्लॉग यही ओवर करती हूँ। ओवर करने से पहले मुझे कुछ बातें, जो कुछ कमेंट्स जो आज के ब्लॉग्स में आए हैं कि मैं फूड कट डाउन ना करूँ। यस, पिछले लास्ट वीक से मैं बहुत कट डाउन कर रही थी अपना खाना, बिकॉज मुझे लगा कि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, वो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा भूख लगाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी भूख बढ़ा देती हैं, और आपका वेट बहुत पुट डाउन करती हैं। आपकी ये चीज़ें उठ के आ जाती हैं। आप कभी भी देखना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ जाती हैं। तो कुछ चीज़ों की डर से मैंने अपना खाना बहुत ही कट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद भी अब खांसने में चक्कर आ रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरे को बहुत वीकनेस हो रही है अंदर से। तो यस, मैं पहले जैसे अपने रूटीन को चला रही थी, अब हम वैसे ही करेंगे। एंड स्मॉल हर 2-3 घंटे पे स्मॉल पोर्शंस लेंगे खाने का, एंड देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, पहले ठीक होना ज़रूरी है और दवाई से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए। मुझे फील तो हो रहा था, पर एक डर जो अंदर की वेट ना पुट ऑन हो जाए, इस चक्कर में दवाई वैसे ही ऐसी चल रही है जो ऑटोमेटिकली वेट पुट ऑन करेगी, और उसके ऊपर भूख भी वो बहुत लगाती है। तो मुझे डर रहता है कि वेट पुट ऑन ना हो जाए। इस डर से मैंने अपना फूड बहुत कट डाउन कर दिया था। बट यस, इसका एक है कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। मैं 2-3 दिन से दीपक जी से बोल रही हूँ, दीपक जी मुझे खांसने में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। बट यस, ठीक है, अभी फिर से दोबारा अपने जाते हैं, जो देखा जाएगा, जो होगा वो करेंगे। फ़िलहाल इस चीज़ से निकलते हैं बाहर, और इस विंटर बच के रहूँ, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, बस इसी से बच रही हूँ। भगवान करे ये अच्छे से चला जाए ये सर्दी। और इसी के साथ मैं अब ये व्लॉग ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। हमेशा आपके सारे सजेशंस को सर आँखों पे रखती हूँ, अमल करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ अमल करने वाली है, उसको अमल करती हूँ अपनी लाइफ में। एंड अगेन थैंक यू सो मच मेरे को जगह जगह पे समय समय पे गाइड करने के लिए। एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। बाय, लव यू ऑल।